हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एक सेकंड, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जेएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आपकी जो वर्कशीट प्रोवाइड की गई है वो आज की आपकी वर्कशीट है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। वर्कशीट नंबर आपकी 15 है। डेट आपकी 7/9/2021। क्लास 7 के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है ये वर्कशीट। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नेम लिख लेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नेम लिख लेना। न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स आपका चैप्टर है, जिसमें से हमारा टॉपिक बनता है सेल। लेट अस नो समथिंग मोर। एज द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो ईंटों की मदद से बनाई जाती हैं। ब्रिक्स वॉल यानी कि ईंटों से बनी दीवार। फिर द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं, जीवित चीज़ें होती हैं जितनी भी दुनिया में, इन सब चीज़ों में टिनी यूनिट्स में, इनके छोटी छोटी यूनिट्स में सेल प्रेजेंट होता है, मौजूद रहता है। जैसे कि एग्जांपल है अनियन पील, यानी कि जो प्याज का छिलका। अब अनियन भी एक तरह से लिविंग थिंग हो गया। पूछो कैसे? क्यों? एक प्लांट्स में होता है। सबसे पहले छोटा रहता है, फिर वो उससे बड़ा हो जाता है, फिर वो उससे बड़ा हो जाता है। तो जो चीज़ ग्रो करती है वही तो लिविंग थिंग होती है, जिसमें कोई चेंज आए, चाहे साइज़ में आए चाहे फिर शेप में आए। फिर अनियन पील, प्याज का छिलका। क्यों? आपने कभी भी देखा हो प्याज को, आप जब भी छील के खाते हो तो उसके अंदर एकदम पतली पानी, मतलब एकदम पतली पन्नी की तरह एक लेयर निकलती है, एकदम पतली पन्नी की तरह। उसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, ये जैसे छोटे छोटे। इसमें भी अच्छे से नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप से देखना होगा इसके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें, अगर आप कभी देखो तो। सेल्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसे देख सकोगे। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में केवल एक सेल होता है। अमोएबा इसका एग्जाम्पल है। हमने पिछले वर्कशीट में अमोएबा के बारे में जान लिया था। फिर पार्ट्स ऑफ अ सेल, अब सेल के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये ऐसा दिखता है हमारा सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? जो कवर्ड पार्ट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो बीच में होता है, और साइटोप्लाज्म जो बाकी का बचा हुआ होता है। द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो एक बाउंड्री सी होती है, इनक्लोज्ड, कवर्ड कर रखी होती है जो सेल को, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो इंस्ट्रक्शंस देती है सेल को क्या करने के लिए, तो वो न्यूक्लियस होती है, जो बिल्कुल बीच में होती है, सेंटर में होती है, ठीक है। तभी बोला गया सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो बाकी का साइड का जो बचा जो पार्ट होता है, ठीक है, बाकी का जो साइड का बचा वो पार्ट होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर आंसर दीज, हमें ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले ये देखो डायग्राम यहाँ पे दिया गया एक छोटा सा, ऐसा देख लेते हैं। ये अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ये छोटी छोटी अलग अलग सेल है। जो अभी हमने एक बड़ी सी सेल देखी ना, इनमें से जैसे ये अकेली सेल है, इसने जुट जुट करके इतनी बड़ी मतलब सेल बना रही है, बहुत बड़ी है ना। न्यूक्लियस बीच का पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म बाकी का साइड का पार्ट, और सेल मेम्ब्रेन कवर्ड किया हुआ पार्ट, और ये पूरा बनता है सेल, ठीक है। ऐसे ही अच्छे से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है आपके। डिफाइन सेल, सेल को हमें डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे सेल का? बताओ, आपको पता है आंसर सेल का? बताओ, पता होना चाहिए आपका आंसर सेल का। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। चलो आंसर मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये कैसे हो गया? हाँ, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। आंसर फर्स्ट, ठीक है। सेल्स आर द, छोटा सा आंसर लिखाऊंगी वरना फिर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में कि मैम छोटा लिखाओ, तो इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, मैं रीड करके दिखाती हूँ। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, है ना। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है।
उसको पॉज करके लिख लेना कोई भी, है ना। और फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ सेल एंड लेबल इट्स 3 बेसिक पार्ट्स। हमें एक सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके 3 बेसिक पार्ट्स लिखने हैं। ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ईजी है, वरना आप ये वाला भी कर सकते हैं, बट ये उतने अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है, तो आप ये वाला कर लो, ईजी रहेगा आपके लिए। सर्कल बना दो, बीच में थोड़ा सा कलर वलर कर दो जैसे वो रखे, और ये पार्ट लिख दो जैसे लिखे हुए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फिर अगर आप चाहते हो कि हम कुछ एक्स्ट्रा लिखें, मैम इम्प्रेस हो जाए हमारी, तो आप ये तीनों लाइन में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं पार्ट्स के बारे में बताई गई है कि सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, न्यूक्लियस क्या काम करता है, साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, ताकि अगर बाद में पेपर वेपर आए आपके, तो आपको रिवाइज़ करना हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये तीनों पार्ट्स क्या काम करते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ जाता है बेटा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं कर रहा कोई, लेकिन वैसे तो इतना ही आंसर बोला गया है, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो ये भी, वरना पूरा कर लो, और या तो सिर्फ ये कर लो, या तो सिर्फ ये कर लो, या तो सिर्फ दोनों कर लो, या तो सिर्फ ऊपर ऊपर का कर लो, ठीक है। आंसर वैसे तो आंसर यही है आपका, लेकिन अगर आप चाहते हो हम और एक्स्ट्रा करें तो ये भी कर दो, बस यही बात है, कहना चाहती हूँ जो मैं, ठीक है बच्चों। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मैंने आपको वर्कशीट पूरी अच्छी क्लियरली समझा दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो ओके, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।